हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वन सेकंड। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, कुर्सी पकड़ के बैठ जाना। इस बात की गारंटी है, ये ट्रिक आपने आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होगी और ना ही किसी बुक में होगी। बच्चों, हमारे पास ना 12th हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन हो, इस तरह के मॉड के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3, 4 या मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे। आया मजा? तो चलिए देखें कैसे लगेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक x-4 mod dx, इसका इसमें से आंसर क्या आएगा? अगर मैं फटाफट करने के मूड में हूं तो मेरा आंसर आएगा बच्चों 1 2 1 2 या दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। आप हैरान हो गए, आप परेशान हो गए, आप सोच रहे हैं कि बच्चों सर ने आंसर कैसे बता दिया। तो चलो, ट्रिक बताने से पहले हम इसका आंसर निकाल के देखेंगे। इट टेक्स नॉट मोर देन 2-3 मिनट्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक क्या है। बच्चों, आप लोगों को पता है मॉड फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव है अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, दैट मीन्स x अगर हमारा 4 से बड़ा है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, और अगर हमारा अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर आएगा हमारा नेगेटिव में, यानी कि -x-4। अगर x-4 बच्चों लेस देन 4 है, यानी कि लेस देन 0 है, यानी कि x लेस देन 4 है। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि 1 से लेकर 4 तक हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव, और 4 से लेकर 8 तक हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है और यही आप लोग हर एग्जाम में करते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मेरी सॉल्विंग कहीं पे गलत हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कैलकुलेशन करते समय हम लोग कई बार गलती कर जाते हैं। ठीक है, इसमें मैं लिमिट प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों। तो आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16/2 -16 -½ -4। सेकेंड टर्म आपकी आएगी 64 डिवाइड 2, दैट इज 32 -32 प्लस, सॉरी माइनस आता है 16/2, दैट इज 8 -16। द आंसर इज 25/2। ये आपका प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर इस तरह क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आता है तो। ठीक है, नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन बच्चों 2 या 3 मार्क्स में आता है, क्योंकि जिसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी वो आपका 2 या 3 में आएगा, और अगर बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा तो इसमें पॉसिबल वो आपका MCQ क्वेश्चन हो जाए। बट टाइम तो लगता है ना करने में, टाइम तो लगता है, 3, 4, 5 मिनट तो लगते हैं, कुछ तो लगेगा। यानी कि अगर आप कोई कॉम्पिटिशन देंगे तो 3, 4, 5 मिनट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आप लोग जानते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ट्रिक। बच्चों, 5 सेकंड में अगर क्वेश्चन ना हो जाए ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर हो जाए तो अपने सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। मुझे आप लोगों का प्यार मिलता है ना, तो बहुत यहाँ सुकून मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? आंसर आपको बता दिया मैंने, 25/2 निकल भी गया 25/2। अब देखो मैं ट्रिक से कैसे निकालूंगा। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, इसके बाद ना हो जाए तो कहना। देखिए ट्रिक क्या आपकी, आप इसको मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखिए ध्यान से बच्चों। अगर हमारे पास A से B तक लिमिट है और यहां पर कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, C है, A to B लिमिट है, x - C का मॉड है, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो ये आंसर आएगा। अपर लिमिट में से इसको माइनस कर दो, उसका कर लो स्क्वायर। ठीक है, अगर B C से बड़ा है तो, और इसमें से A माइनस कर दो, C - A, उसका कर लो स्क्वायर। इसका एवरेज विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बात खत्म। इससे आसान ट्रिक कोई नहीं हो सकती। तो बच्चों आंसर देखो कैसे आएगा। यहाँ पर जो मैंने निकाला था 25/2, 8 में से 4 गया 4, इसका स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि 16 + 9/2 यानी कि 25/2। फिनिश। 5 सेकंड में आंसर आ गया। ताली तो बजा दो दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं कैसे होगा फटाफट। ये देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन है 2 से लेकर 8 तक x-5 मॉडुलस dx। दूसरा क्वेश्चन है -3 से लेकर 4 तक x + 2 का मॉड dx। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है ना बच्चों 2 से लेकर 8 तक, आप देखिए सिंपल सी बात है, जो 5 है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो माय आंसर इज 8 में से 5 माइनस करो, 8 - 5, ट्रिक से बता रहा हूं, उसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, 5 में से 2 माइनस करो, उसका कर दो स्क्वायर। इन दोनों टर्म का आपको एवरेज लेना है। दैट इज अ सिंपल ट्रिक।
एंड इट टेक्स नॉट मोर देन 5 सेकेंड अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी आपके हाथ पर है। ये कितना बचा बच्चों, 3 3 का स्क्वायर 9, ये कितना बचा बच्चों, 3 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। द आंसर इज 18/2 दैट इज 9। आप लोग चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं 12th क्लास के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं ताकि हमें ठीक सा लगे। मैंने आपको जो ट्रिक बताई है x माइनस सी रखा हुआ था, तो x के माइनस के बाद जो पॉइंट आएगा ना वो हमें कंसिडर करना है। तो माई पॉइंट इज -2। तो आप मुझे बताइए जो नंबर लाइन पर अगर मैं देखूं तो बच्चों 4 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर, यानी कि 2 दोनों के बीच में फंसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब ट्रिक के अकॉर्डिंग व्हाट इज माय आंसर, 4 में से -2 गया, घटा, सब्ट्रैक्ट करा, इसका हमने करा स्क्वायर, -2 में से -3 सब्ट्रैक्ट करा, इसका करा हम लोगों ने स्क्वायर, और इस पूरी टर्म का ले लिया हम लोगों ने एवरेज। तो व्हाट इज माय आंसर, माय आंसर इज, आप ये देखिए ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2, द आंसर इज 37/2। दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा और उसका क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी निकालने के लिए ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, समझ ना आया तो बच्चों वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप अपनी बुक खुद लिख सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स आती हैं तो। आप ये देखिए मैंने क्वेश्चन उठाया, सपोज यहाँ पर 3 से लेकर 10 ले लिया, ठीक है। x माइनस कोई भी इनके बीच में कुछ भी लगा दो, सपोज मैंने 6 लगा दिया। सपोज ये क्वेश्चन आपको 12th क्लास में आ गया, तो आप लोग कैसे करोगे, 5 सेकंड के अंदर में 10 में से 6 गया 4, 4 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 2, ये हो गया 16, 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 25/2। आप चाहो तो करके देख लेना, 3 सेकंड में आंसर आ गया। गॉट इट। एक और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक 0 से लेकर 7 तक x माइनस 2 dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 12 के अकॉर्डिंग 5-6 मिनट लग जाएंगे, पर मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर, 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, द आंसर इज 25 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 29/2। आप चाहो तो ट्राई करके देख लो, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट। अब बच्चों ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद कर लेना। अब मैं आपको ना 2 ट्रिक और बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसी ट्रिक से मैंने उसको निकाला हुआ है। आपको फॉर्मूला रन करना है, अगर आपको फॉर्मूला हल्का सा याद हो गया ना तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपके फटाफट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास बच्चों यहां पर जो है इस तरह की वैल्यू है, x माइनस आप ले लीजिए c, ठीक है, a और b। मतलब मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू है कि जो a और b है ना दोनों के दोनों c से छोटे हैं, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? यानी कि जो c है वो दोनों से बड़ा है और a से बड़ा b है, मतलब ये लोअर लिमिट, दिस इज हायर लिमिट, और c से दोनों छोटे हैं। तो देखो अगर 12th क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों मैं आपसे कहूँ 1 2 और यहाँ पर मैं डाल दूँ 4, ठीक है, दोनों के दोनों वैल्यूज 4 से छोटी हैं, तो डेफिनेटली आप कहोगे सर फिर तो नेगेटिव में आएगा। तो आप लोगों का आंसर नेगेटिव में आएगा। 1 से लेकर 2 तक आप इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे अकॉर्डिंग मैं लगाऊंगा ट्रिक। द ट्रिक इज दैट इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये बड़ी वैल्यू है ना इसमें से दोनों को माइनस करेंगे बारी बारी से, c माइनस ए और c माइनस बी, इसका लेंगे आप एवरेज। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, याद करते ही 3 से 4 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करूंगा तो कैसे करूंगा, ध्यान से देखना बच्चों। देखिए ये 2 और 1 हमारा 4 से छोटा है, क्लियर, दैट मींस आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। अगर हम 12th के अकॉर्डिंग करेंगे, स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन आएगा, बाद में पॉजिटिव हो जाए, बात अलग है। बट अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला इन दोनों लिमिट्स का करो डिफरेंस। लो भैया कर दिया, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू में से इन दोनों को बारी बारी से घटाओ, 4 - 2, ठीक है, 4 - 1, उसका ले लो एवरेज, बात खत्म। ये हो गया 1, ये हो गया 2 + 3 डिवाइड बाई 2, माई आंसर इज 5/2। क्वेश्चन फिनिश, क्लियर। तो बच्चों ये मेरी ट्रिक नंबर 2 थी। अब ट्रिक नंबर 3 जो है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, वो भी सेम टू सेम ट्रिक है। यानी कि अगर आपकी ये दोनों लिमिट इससे बड़ी होंगी, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना बच्चों,
सपोज मैं आपसे कहता हूं कि हमारा जो बीच में है दैट इज ये दोनों लिमिट से छोटा है, यानी कि इसको आप ए ले लीजिए, यहां पर बी है, यहां पर सी है, स्टिल द आंसर इज सेम। सेम कैसे? इन दोनों का डिफरेंस सी माइनस बी, ठीक है। इन दोनों में से ए जो छोटी वैल्यू है आपकी ए है ना, तो बारी बारी से दोनों को माइनस कर दो, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों। सपोज मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया कि दोनों की दोनों लिमिट बीच वाली से बड़ी है, मान लो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ले लीजिए सपोज 4 ले लो और एक 6 ले लो, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जब आप लोग 12th के अकॉर्डिंग करोगे बच्चों, तो आपको जो आंसर आएगा ना पॉजिटिव में आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव में? क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन है वो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, तो आपको पॉजिटिव में आंसर लेके जाना है, नेगेटिव में आएगा ही नहीं, वाला क्वेश्चन हट जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक कैसे करूंगा जिसे हमें सॉल्व ना करना पड़े? इन दोनों का डिफरेंस, ठीक, इन दोनों में से 1 को बारी बारी से माइनस कर दो और उसका ले लो एवरेज। तो माई आंसर इज 2 इंटू वट इज दिस इज 5 प्लस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, माई आंसर इज 8। आप चाहो तो करके देख लो, 5 सेकंड में आंसर आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको 3 ट्रिक बताई हैं। मेन ट्रिक तो बच्चों वही है जो हमारी ऊपर नीचे की लिमिट है उसके बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है और उसको आप लोग सॉल्व करते हो। लेट अस टेक 3 क्वेश्चंस जिसमें मैं आपको तीनों ट्रिक एक साथ समझा रहा हूं। ये लास्ट है, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम वीडियो ओवर कर देंगे। सपोज मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 5 तक और यहाँ पर आता है आपका 3, गॉट इट। अब आप ये देखो यहाँ पर 3 आ गया 1 और 5 के बीच में, तो माई आंसर इज वेरी सिंपल। इसमें से इसे माइनस करो 2, उसका करो स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करो 2, उसका करो स्क्वायर डिवाइड बाई 2, द आंसर इज 4 + 4 8 डिवाइड बाई 2, द आंसर इज 4। चाहो तो करके देख लेना, 100% ये आंसर आएगा। और अगर दोनों लिमिट मैं छोटी ले लेता हूं, सपोज यहां पर मेरे पास 5 आ जाए, अब आप ये देखो 5 से दोनों लिमिट छोटी है, तो ऑब्वियसली आंसर आपका नेगेटिव में आएगा 12 के अकॉर्डिंग। बट माई आंसर इज अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। 5 में से दोनों को बारी बारी से माइनस करो, लो भाई बड़े में से माइनस करते हैं, यही बताया, इसका ले लो एवरेज, खत्म, ये आपका आंसर आ गया। 3 + 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7/2। चाहो तो करके देख लेना, 101% यही आंसर आएगा। एक तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसमें ये दोनों लिमिट मैं इससे बड़े ले रहा हूं। सपोज ये x-2 है, आप ले लीजिए 4 और यहाँ ले लो 7, ठीक है ना। व्हाट इज आंसर? ट्रिक अब आपकी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। आप ये देखिए, इसका आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, दैट इज 7 - 4, ठीक है। जो छोटी वैल्यू है उसको इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 2, 4 में से भी 2, इसका बच्चों आपको लेना है एवरेज, एंड दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ये तो हो गया आपका 3, ये हो गया बच्चों 5 + 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 डिवाइड बाई 2, दैट इज माय रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। तीनों क्वेश्चन आपके सामने है, 12th के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करके देख लेना, सॉल्व करके देख लेना। इससे बेहतरीन ट्रिक अगर कोई बता देना, मान जाऊंगा मैं। अरे बच्चों रुको, कहाँ जा रहे हो? बस लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके अंदर वीडियो खत्म कर दूंगा। ट्रिक आपको समझ आ गई, मुझे पता है, इसलिए आप भागने को तैयार हो। पर बच्चों अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, सपोज 1 से लेकर 7 तक और यहाँ पर है x-3 और प्लस के साथ एक टर्म और है x-4, इस तरह से क्वेश्चन है, 12th में आ जाता है 2 टर्म और 3 टर्म का भी, तो बच्चों कैसे करोगे? कंपटीशन में अगर आप ये क्वेश्चन करने बैठ गए ना, सॉल्व करने बैठ गए ना, 5 मिनट कम से कम ले जाएगा वो आपका, 100% कम से कम ये क्वेश्चन 5 मिनट ले जाएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग कैसे होगा, आप ध्यान से देखो। पहले लिमिट को इसके साथ कंसीडर करूंगा मैं, तो कितना आएगा बच्चों? 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, प्लस अब इस लिमिट को इसके साथ कंसीडर करो, 7 में 4 गया, 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बच्चों माई आंसर इज, ये हो गया 16, 16 + 4 20/2, दैट इज 10। पहली टर्म का आंसर आपका आ गया 10, और दूसरी टर्म का आंसर कितना आएगा? 9 + 9 18 डिवाइड बाई 2, यानी कि 9। फाइनल आंसर इज 19। 101% आंसर ये आएगा बच्चों। 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा था, जिसकी जितनी तेज कैलकुलेशन उसका उतना कम टाइम। आ गया मजा? तो बच्चों अगर मजा आ गया है तो प्लीज ये वीडियो अपने अपने सब ग्रुप्स में सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को बता देना। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है।
अगली वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा और ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स लेकर आऊँगा कि आपको मजा आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।